इब्तिदा उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद बखूबी जानता है। मैं हूँ कुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम। ये जो सिस्टम मैंने ख़रीदा है इसके साथ ब्लॉग बनाते हुए ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मुझे बताइएगा कि मैं कैसा बना रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ये आवाज़ें आती हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा, मैं कितने दिन से वीलॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था बिल्कुल डेड। और डेड मीन्स उसमें मैं कुछ भी काम करती थी तो उसमें से एक नोटिफिकेशन आती थी कि जनाब आपके मोबाइल के सब कुछ जो है वो फिल हो चुका है, देयर इज़ नो प्लेस टू स्टोर एनीथिंग। फिर मैंने उसको हर चीज़ उसकी निकाल बाहर फेंकी और इसको कर दिया रिबूट और रीस्टार्ट, क्या कहना चाहिए इसको, मैंने वो किया उसको और उसकी सारी चीज़ें जो है वो मुझसे डिलीट हो गई और वापस अब उसको रिन्यू किया है। एक तरह से मोबाइल रिन्यू हो गया है, हर चीज़ दोबारा से डालनी पड़ रही है। इवन मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो मुझसे नहीं दोबारा मुझे मिल रहा था कि उसका क्या होगा। मेरा यूट्यूब नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत टेंशन थी। बट नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अच्छा जी, अब मैं ये बटन्स नहीं दबाऊंगी, ये बहुत इससे ज़्यादा ना मैं खुद वो हो जाती हूँ, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। लव्स डिस्ट्रैक्ट ही नहीं आ रहा मुझे। देखिए ज़रा, ये तो मेरी मेमोरी, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप की कोई चीज़ हो गई है या फिर मैं डिमेंशिया की तरफ जा रही हूँ या क्या चक्कर है कि मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे नाम भूल जाते हैं, मुझे लोगों के नाम स्पेशली मैं भूल जाती हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ होता हो तो इसका कोई ज़्यादा खौफनाक बात तो नहीं है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग। और व्लॉगिंग मैं बहुत शौक से कर रही थी और पिछले कई सालों से 10 साल पुराना मेरा अकाउंट है जिसके अंदर 900 के करीब मेरी वीडियोस हैं और जिसे अभी तक मोनेटाइजेशन नसीब नहीं हुई मेरे इस यूट्यूब चैनल को। अब ये देखिए, मैं बोलना चैनल चाह रही थी लेकिन मेरे मुंह से कॉन्टैक्ट निकल रहा था। ये मुझे लग रहा है उम्र का असर है। खैर एनीवे, छोड़ें उम्र को। अच्छा, उम्र से याद आया कि हाँ, उम्र तो इमरान खान की भी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो जेल में हैं और न जाने उन्होंने कब तक जेल में रहना है। उन्हें जेल में कैद करके रखा हुआ है। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के हर आदमी को थ्रेट है कि वो जेल चला जाएगा। अभी रिसेंटली जिस बंदे को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसका तो नाम ही मुझे नहीं पता था, मुझे तो अब पता चला है कि अलीमा खान का कोई बेटा भी है जिसका नाम है शाहरेज़ खान। बिल्कुल मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी कि शाहरेज़ खान नामी कोई आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि दर हकीकत अलीमा खान का बेटा है और वो इमरान खान का भांजा है। थैंक्स टू आसिम मुनीर साहब एंड मरीम नवाज साहिबा कि आप लोगों ने हमें बता दिया कि अलीमा खान के 2 बच्चे हैं जिन्हें अब वही शोहरत हासिल हो चुकी है जो कि इमरान खान के बाकी बच्चों को। क्योंकि पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि उनके कोई बच्चे भी हैं। रातों रात सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि शाहरेज़ खान नामी एक बच्चा है जो कि इमरान खान का भांजा भी है और अलीमा खान का बेटा भी। और उस वक्त के बाद से अब तक मैं सिर्फ उसी को गूगल कर रही हूँ कि आखिर वो क्या करता है। जनाब, वो तो अपना बिजनेस करता था और बिजनेस में ही अपनी उनकी जो है मसरूफियात हैं, लेकिन इसके अलावा एक और रेस में वो हिस्सा लेते थे, ट्रायथलॉन करके। मुझे तो पता ही नहीं था ट्रायथलॉन भी कोई रेस होती है। Awesome! ट्रायथलॉन एक ऐसी रेस होती है जिसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं एक साथ की जाती हैं, जैसे कि स्विमिंग, फिर वही बंदा स्विमिंग भी करता है, वही बंदा साइकिलिंग भी करता है, वही बंदा दौड़ता भी है और इस तरह ये रेस की जाती है। और इस रेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे शाहज़ेर खान। Awesome! गलत हो गया जी,
इसी रेस में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे थे हम सब के हर दिल अजीज इमरान खान का भांजा शाहरेज खान। लेकिन किसी को ये मंजूर ना था। जब वो रात में जाते हैं जहाज़ के, उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो तो नो एग्जिट लिस्ट में है। Awesome! Awesome! नहीं, इसमें ये नहीं होना चाहिए था, इसमें था हाँ, उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो नो एग्जिट लिस्ट में मौजूद हैं। जब उन्हें ये पता चलता है तो वो वापस आते हैं, ज़ाहिर है अपने बीवी बच्चों के साथ वो वापस आ गए। आए, रात को खाना शाना खाया होगा, तैयार वो होगा, ईजी हुए होंगे, कोई कच्चा छच्चा पहन के वो ईजी हो गए। लेकिन कुछ लोग आए उनके घर में और उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि शाहरेज खान किन कपड़ों में है और किस बेडरूम में, किस रूम में। वो बेडरूम में थे और अपने कच्चे में थे। यस, उठाने वालों ने उनके कच्चे का भी एहतराम ना किया और उन्हें उठाकर ले गए। और वो कौन लोग थे जो कि अगवा कर रहे थे दर हकीकत, लेकिन बाद में पता चला वो गिरफ्तारी थी। तो जनाब इस तरह गिरफ्तार हो गए शाहरेज खान और उन्हें अंदर बंद कर दिया गया है जेल में। और उनकी अम्मा भी जब उनसे जाके मिली तो गेस व्हाट अलीमा खान ने क्या बोला था? अलीमा खान ने कहा, बेटा कोई पजामा ही उठा लेते। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द दिलेर बहन ऑफ इमरान खान। उन्होंने कहा बेटा कोई पजामा ही बंदा उठा लेता है। खैर, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सोने पे सुहागा ये हुआ कि अगले दिन दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। यस, जी हाँ, अगले ही दिन हमें मालूम हुआ कि उनका एक और बेटा है जिसका नाम है शेर शाह खान। तो कल परसों तक दुनिया को ये मालूम नहीं था कि अलीमा खान के कोई बेटे हैं और उन बेटों के क्या नाम हैं। लेकिन अब पूरा इंटरनेट जानता है कि शाहजेर खान और शेरशाह खान जो है वो अलीमा खान के 2 बेटे हैं। और ये वो शोहरत थी जो शायद उनके झोली में आना थी और वो आ गई और आज हम सब जानते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि उनको गिरफ्तार करने का रीज़न क्या है। अच्छा जी, गिरफ्तार करने का रीज़न ये था कि 9 मई में वो लोग मुलव्विस थे, जैसे कि बाकी तमाम लोग मुलव्विस हैं और उनको गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया है। इसी तरीके से इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लोग 9 मई में मुलव्विस थे। लेकिन एक मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि 9 मई को शाहजेर खान दर हकीकत जेएचक्यू के आसपास थे ही नहीं। वो घूमने गए हुए थे और उन्होंने, हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था अपनी खाला के साथ और अपनी बहन भाइयों के साथ, अपने दूसरे दोस्त अहबाब के साथ एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और यही उनकी सज़ा है कि उन्होंने क्यों एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अलीमा खान से की बहन हैं, उनसे पूछा गया, नौरीन नियाज़ी से पूछा गया कि भाई नौरीन नियाज़ी और उस्मा, डॉक्टर उस्मा से पूछा भाई आप वहाँ क्या कर रही थी, डॉक्टर उस्मा से पूछा तो उन्होंने कहा भाई मेरे भाई को बहुत बुरी तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मैं एहतजाज कर रही थी, हमारी रोड है, हमारी ज़मीन है, हम अपना टैक्स देते हैं और हम अपना जो आईनी हक है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एहतजाज कर रहे थे, इसमें गलत क्या था। Awesome! लेकिन उन बेचारी को नहीं मालूम यही तो उनकी गलती थी। उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो इमरान खान की बहन है, उनके भांजों की गलती है कि वो इमरान खान के भांजे हैं और अगर भतीजे भी होते तो वो भी शायद आज जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। हसन नियाज़ी जो है उन्हें 10 साल की कैद हो चुकी है। अब इन लोगों के ऊपर पता नहीं कौन सी दफ़ा लगाई जाएगी। और हाँ, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इमरान खान के बेटे आए, इमरान खान के बेटे आए, इमरान खान के बेटे आते क्यों नहीं हो, और जब बेटे आने की बात करते हैं तो कहते हैं आओगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब बंदा पूछे, पहले कहते हो आ जाओ इमरान खान के बेटे कहाँ हैं, और जब बेटे आने की बात करते हैं तो कहते हैं जी आओगे ना तो अगवा कर गिरफ्तार कर लेंगे। वो आने की बात कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान से उनको ना एनओसी नहीं मिल रही है।
तो जब उनको एनओसी नहीं मिल रही तो वो आएंगे कैसे? तो मतलब इतना खौफ सिर्फ खान के बेटे आने पहले कहते, खुद ही तो कहा था आओ आओ आओ, अब आ रहे हैं तो कहते हैं क्यों आ रहे हैं? एक बात ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन के मरीज होते जा रहे हैं, दर हकीकत ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखें तो बड़ी कॉमिक सीरीज चल रही है। मतलब ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है यार? जिसको सीट पे होना चाहिए वो जेल में है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो सीट पे है, और जिसकी पार्टी है यानी कि मुस्लिम लीग के जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कहाँ हैं, किधर हैं, कोई पता नहीं। मतलब वो भी सोचते होंगे कि मुझे क्यों बुलाया, जब मुझे बुला ही लिया तो मुझे क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनाया, और अगर मुझे नहीं बनाया तो मैं भी ऐसी तैसी कर दूंगा इस मुल्क की। और उन्होंने छोड़ दी है अपनी बेटी इस काम के लिए, जो कि मुझे लग रहा है अब्बा से हट के चच्चा से हाथ मिला लिया उन्होंने। कोई पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल। खैर, ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं जो हम करते रहते हैं और अक्सर करते रहते हैं। पाकिस्तान में आप टेबल टॉक अगर कोई हो रही होती है तो वो पॉलिटिक्स, जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस इस वक्त पाकिस्तान में आवाम को है, इवन मैं तो रिक्शे वाले के साथ भी बात करती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टॉक शो का कोई होस्ट है, वो इतनी ज़बरदस्त उसकी नॉलेज होती है, उस लगता है आवाम सिर्फ और सिर्फ सियासत पढ़ रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई और एंटरटेनमेंट का ज़रिया ही नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो अब मैंने एक नया तड़का सा लगाया है इस व्लॉग में, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रा मुझे बताइएगा। और मेरी यहाँ पे गुज़ारिश है इन तमाम लोगों से जो कि सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनको तो कोई ना कोई ओहदा मिल गया, बड़े-बड़े कामों को छोड़ें, आप छोटा काम करें, लेकिन ऐसा करें कि दुनिया आपका नाम ले। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन ये सोच ले कि नहीं, मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट साफ करना है, या टाउन का चेयरमैन से मुझे अपना टाउन साफ करना है, सिर्फ सफाई करा दो भाई, प्लीज़ कराची में सिर्फ सफाई करा दो, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सोचें, जब आपका डिस्ट्रिक्ट साफ हो जाएगी आपकी तो वाह वाह बेजा हो जानी है। छोड़ें बड़े कामों को, छोटे काम से शुरुआत करें, और मेन होल अगर बंद नहीं है तो उनको बंद कर दें। यही आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई टॉक के साथ। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और दुआ है कि उतरे मेरे मुल्क पर वो फसले गुल के जिसको कभी भी खजा ना हो, सदा बहार रहे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।